बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की एपिसोड नंबर 8 जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। यह स्टोरी है एक मकान की। उस मकान के अंदर कुछ किराएदार रहते रहे हैं, कुछ नए आए हैं। कोई भी आता है उस घर के अंदर वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुक सकता। स्टोरी कुछ ऐसे है। ये एक घर में जो है वो कुछ किराएदारों की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सीरियसली जितनी भी मेरी कहानी है वो सारी की सारी रियल्स हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कहानियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं कुछ ना कुछ वाक़यात घर के थे। और अब जो मैं स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ ये हमारे अंकल के बड़े भाई की स्टोरी है। जी हाँ, इनकी स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसे है कि वो एक स्टेट एजेंसी वाले से घर के लिए बात करते हैं कि हमें एक घर चाहिए। घर उनको मिल जाता है और स्टोरी कराची की है ये स्टोरी। घर उनको मिल जाता है, उनके साथ उनके मामू भी रहते हैं। तो सामान वगैरह वो लोग अपना शिफ्ट कर लेते हैं घर में सफ़ेदी वगैरह करवाने के 2-4 दिन के बाद सामान सब कुछ आ जाता है। होता क्या है कि जिस रात वो उस घर में उन्होंने रहना होता है उसी रात उस घर के अंदर उसी रात जो है वो उस घर के अंदर उन्होंने रहना होता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। सारे घर की थकन के बाद, काम के बाद थकन हो जाती है। जाहिर सी बात है सब फिर चेंज करते हैं तो सभी के साथ ये वाक़यात होते हैं कि घर बहुत थकन हो जाती है। सब उनके 2 भांजे और उनके अब्बू और अम्मी, अब्बू अम्मी एक कमरे में और उनके 2 भांजे एक कमरे में सो रहे होते हैं। एक पोर्शन नीचे होता है और एक ऊपर, और उसके ऊपर टेरेस। सबसे ऊपर सबसे नीचे जो है वो उनके मामू होते हैं, वो एक कमरे में, और एक कमरे में उनके 2 भाई और एक छोटी सिस्टर। दोनों लड़कों के जो फेस हैं, और वो लड़के माशाल्लाह बड़े हैं, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, तो उन दोनों का फेस एक ही तरफ होता है दीवार के साइड पे। तो जब लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं, सब आराम कर रहे होते हैं, तो उनकी कमर पे कोई पत्थर आके लगता है। पहले एक की कमर पे लगता है तो दूसरे वाला उसको कहता है यार नहीं तंग करो, एक तो वैसे ही थके हुए हो तुम और मजाक कर रहे हो। दूसरा वाला कहता है नहीं भाई तुम पत्थर मार रहे हो यार, रात में पत्थर कहाँ से है और क्यों मार रहे हो। एक दूसरे को दोनों ब्लेम करते हैं लेकिन होता कोई भी नहीं है। एक का मुंह एक दीवार की तरफ और दूसरे का मुंह दूसरी दीवार की तरफ, यानी कि एक दूसरे के ओपोनेंट सो रहे होते हैं। वो समझते हैं शायद ये मजाक कर रहा है, वो समझता है शायद ये मजाक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उनको जो है वो कोई उनकी कमर सहलाता है। तो एक भाई कहता है यार अजीब बात है, पहले तुम पत्थर मार रहे थे अब तुम मेरी कमर खुजा रहे हो। थोड़ी देर बाद दूसरा भाई भी यही लफ्ज़ बोलता है कि यार पहले तुम मार रहे थे अब तुम कमर खुजा रहे हो। तो वो देखते दोनों एक दूसरे को नहीं हैं, यही समझते हैं कि चल यार मेरा भाई मेरे लिए हेल्प आउट कर रहा है। कुछ देर के बाद उस कमरे में एक अलमारी होती है जो उन लोगों की काफ़ी पुरानी थी, और वो थी लोहे की। वो पत्थर इतनी ज़ोर से आके लगता है कि वो हड़बड़ा जाते हैं। इवन कि उनकी जो अलमारी का शीशा था वो तक टूट जाता है। सब घबरा के उठते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं वो नीचे देखते हैं भाई क्या हुआ ऐसा। उनके मम्मी पापा आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या करा है, अलमारी गिरी है, क्या हुआ है। वो खुद हैरान हो जाते हैं और इतना बड़ा एक पत्थर वहाँ पर मौजूद होता है। जी हाँ, एक इतना बड़ा पत्थर उस कमरे के अंदर मौजूद होता है। वो लोग डर के मारे बैठ जाते हैं कि ये ऐसा पत्थर आया कहाँ से। खैर ऊपर वाले भी आ जाते हैं, वो बातें करते हैं। कराची में माहौल ही यही होता है कि कुछ भी हो वहाँ चाय लाजमी बनती है, और सब जाग रहे होते हैं। चाय वाय चलती है तो फजर की नमाज़ हो जाती है। इतनी देर में सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो टाइम गुज़रता है। उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि सेकंड फ्लोर वाले, वो जो है वो नाश्ता करते हैं। वो बताते हैं कि मैं नाश्ता करके जो सोफ़ा था लिविंग सोफ़ा उसी के ऊपर लेटा हुआ था।
उसके ऊपर लेटा रहा तो मेरी जाहिर सी बात है थकन की वजह से आँख लग गई और मैं सो गया। कहते जब मेरी आँख खुली तो मैंने बिल्कुल अपने साथ सोफ़े पर, तो आपको सबको पता है एक ही जगह होती है और एक ही बंदा लेट सकता है लेटने के हवाले से। जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने राइट साइड की तरफ देखते हैं तो एक लड़की बाल खुले हुए और बाल आगे आए और उनके बराबर में लेटी हुई होती है, आंखें बंद करके। वो देखते हैं कि ये, और अपनी वाइफ को देखते हैं और साथ जो होता है उसको देखते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे बोला नहीं जाता। वो कहते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करी लेकिन मेरे लफ्ज़ ही मुझसे नहीं मिल पा रहे थे और ना मुझसे बोला जा रहा था। विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद वो चीज़ गायब हो जाती है। वो पैरालाइज स्लीपिंग, इसको कहते हैं स्लीप पैरालाइज, कि इंसान कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है जब तक वो स्लीपिंग पैरालाइज में रहता है। अक्सर वाक़यात मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसे हुए हैं कि मैं ख्वाब में कोशिश करता हूँ कि मैं उठना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे उठा नहीं जाता। ऐसा लगता है बहुत सा वज़न हमारे ऊपर है। खैर, वो जब सही होते हैं तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या आज पेश आया है, तो इस घर में कुछ ना कुछ मौजूद है। इसी थोड़े टाइम के बाद अभी वो ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि वो ऊपर जो है, दोपहर का टाइम होता है ऑब्वियसली, तो एक पलंग खींचने की आवाज़ें आ रही होती हैं। कभी पलंग खींच के इधर जा रहा था, पलंग मीन्स चारपाई, कराची में पलंग को चारपाई कहते हैं। कभी वो इधर जा रही होती है, यानी कि वो सब कहते हैं कि हम सब मौजूद यहाँ पर हैं। तो ऊपर कौन है? ऊपर ऐसा क्या है भाई जो साथ वाली, क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होती है, साथ वाले नेबर्स कभी भी उस छत पर आ नहीं सकते और ना ही कोई रास्ता है। सब लोग जो है वो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। नीचे वाले ऊपर वाले से पूछते हैं कि भाई ये पलंग खींच रहा है, इतना क्या खड़खड़ फड़फड़ हो रही है, आखिर क्या है? तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि नीचे तक जा रही होती है। फिर क्या होता है, वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, सबके सभी। अब जब वो ऊपर देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा, उसने यही जैसे मैंने कलर का सूट पहना हुआ है, ब्लू रंग की उसकी जो है वो शर्ट होती है और मेरे ख्याल में पैंट भी है शायद, लेकिन उन्होंने मुझे शर्ट का बताया था कलर। वो बच्चा ऐसे ऊपर से झांकता है तो जो सेकंड फ्लोर वाले होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो? तो वो ऐसे देखते हैं और ऐसे ही उन्हीं के सामने छलांग लगा देता है। जब वो उसको नीचे आते देखते हैं और ऐसे ज़मीन की तरफ देखते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर वाले और सेकंड फ्लोर वाले जब नीचे देखते हैं तो नीचे कोई बच्चा मौजूद नहीं होता। उसके बाद उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो उसी वक्त उस जो स्टेट एजेंसी वाला है उसको फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आपने मुझे ऐसा घर क्यों दिया, जबकि मेरे ख़ुद के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं और मैं इस घर को, अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूँगा। मुझे आप ये घर खाली करके मेरा जो भी हिसाब है वो बनता है वो वापस करें। वो पहले तो स्टेट एजेंसी वाला जो है वो मानता नहीं है, लेकिन जब वो ज़्यादा ही उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो स्टेट एजेंसी वाला घर में आता है। आने के बाद वो घर का मुआयना करता है। घर बहुत बाहर से बहुत खूबसूरत होता है और काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है वो। उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी रूम्स थे उसके अंदर, लेकिन वो घर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उससे काफ़ी झगड़ा वगैरह करा कि भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और ये वाक़यात चलो बड़ों के साथ हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के साथ ये वाक़यात अगर होते तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वो 2 लड़के थे, ये घर 2 डेढ़ दिन के अंदर खाली हुआ। एक रात तो वो सोए और दूसरी रात विद इन अ हाफ डे, यानी कि उनका जो सामान रहता था, जो कुछ वो लेके जाना चाह सकते थे वो लेकर गए मगरिब से पहले। मगरिब के बाद वो लोग उस घर में कोई भी नहीं रुका, सब के सब चले गए थे। सामान उनका वैसे था। बाद में जब मज़दूरों ने सामान उनका जो है वो शिफ्ट करा दूसरे घर में,
एक यहाँ पर मज़ेदारी की बात ये थी कि जब उन लड़कों से थोड़े दिन के बाद जब वो किसी और घर में शिफ्ट हो गए, इत्तेफाक से गर्मी थी तो एक ने शर्ट उतारी तो साथ उसने बनियान भी उतारा। वो देखा तो उसके इतने बड़े बड़े जैसे कीलें होती हैं, इतने बड़े बड़े उसके ऐसे निशान बने हुए थे कमर के ऊपर, जो वो कह रहा था कि मेरी कमर खुजा रहा है। तो उन दोनों भाइयों के निशान थे। जब उन्होंने अपनी कमर देखी तो उनके पीछे निशान बने हुए थे बाकायदा नाखूनों के। इतनी रियल स्टोरीज़ जब मुझे सुनाई तो मैं बहुत ज़्यादा डरा। और मैं जो इस टाइम स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ, जितनी भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर हो रही हैं, ये सब की सब रात के अंधेरे में बन रही हैं, क्योंकि दिन में मुझे भी बहुत सारा काम होता है। काम की वजह से स्टोरी नहीं बन पाती, इसलिए रात में स्टोरी बनाने में एक मज़ा ही अलग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करा करें। इससे हमारी जो है वो एप्रिसिएशन होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।